खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से देंगे इस्तीफा। रायबरेली से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। कल यह फैसला हो चुका है, ऑफिशियल हो चुका है और वायनाड से बहन प्रियंका गांधी वाड्रा उपचुनाव लड़ेंगी। कल कांग्रेस की बैठक में यह फैसला हुआ। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया। राहुल ने कहा कि वायनाड और रायबरेली से मेरा भावनात्मक रिश्ता है। मैं पिछले 5 साल से वायनाड से सांसद था। मैं लोगों को उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मैं समय समय पर वायनाड का दौरा करूंगा। मेरा रायबरेली से पुराना रिश्ता है। मुझे खुशी है कि मुझे फिर से उनका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये एक कठिन निर्णय था, ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि ये फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन फैसला लेना ही था। दोनों में से एक को चुनना था। ऐसे में रायबरेली वो चुन रहे हैं, लेकिन उनके दिल के करीब हमेशा वायनाड रहेगा। भले ही वायनाड के सांसद वो ना रहे, लेकिन वक्त वक्त पर वायनाड का दौरा वो करते रहेंगे। ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया। और बड़ी बात यह कि वायनाड से अब प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। वायनाड से प्रियंका गांधी अब उपचुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी ने दरअसल वायनाड की सीट को छोड़ दिया है। राहुल ने यह फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से वो सांसद बने रहेंगे। और चूंकि 2 सीटों पर एक वक्त में एक जन सांसद नहीं रह सकता है, 2 सीटों से राहुल गांधी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। शुरुआती दौर में केरल की वायनाड सीट पर वोटिंग हो गई थी और उसके बाद यह फैसला लिया गया कि रायबरेली से भी राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। दोनों ही सीटों पर अच्छे खासे मार्जिन से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की और राहुल गांधी को दोनों में से चूंकि एक को चुनना था, ऐसे में यूपी की रायबरेली सीट को चुना गया, हालांकि जो पहले से ही तय माना जा रहा था। 2019 में राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद बने थे। 2024 में भी लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी ने वायनाड से अपना नॉमिनेशन किया, जीत भी उनकी हुई, लेकिन फिर रायबरेली से भी जब वो चुनाव लड़े तो शानदार जीत उनकी रायबरेली में भी हुई। अब बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ेंगी और इसी के साथ प्रियंका गांधी की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में होगी एंट्री। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। राहुल के ऐलान पर प्रियंका ने कहा कि मुझे वायनाड का प्रतिनिधित्व करने में बहुत खुशी होगी। मैं राहुल गांधी की अनुपस्थिति महसूस नहीं होने दूंगी। मैं कड़ी मेहनत करूंगी, सभी को खुश करने और एक अच्छा प्रतिनिधि बनने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरा रायबरेली और अमेठी से बहुत पुराना रिश्ता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। मैं रायबरेली में भी अपने भाई की मदद करूंगी। हम दोनों रायबरेली और वायनाड में मौजूद रहेंगे, ये बात प्रियंका गांधी ने कही। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा। तो ये बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी की ओर से। कनिका मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। कनिका, एक ही सीट चुननी थी राहुल गांधी को और पहले से ये तय था कि रायबरेली वो चुनेंगे। ये कितना बड़ा फैसला कि वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ेंगी, चूंकि कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ये एंट्री, वायनाड से चुनाव जब लड़ने का फैसला प्रियंका गांधी ने ले लिया। इससे पहले कांग्रेस पार्टी में ही जिम्मेदारियां उन्होंने बड़ी निभाई हैं, लेकिन अब पॉलिटिक्स में एंट्री। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे राहुल गांधी को हालांकि दोनों सीटों में से एक सीट को चुनना था और पहले से ही ये कहीं ना कहीं कयास लगाए जाते राहुल गांधी रायबरेली को चुनेंगे और वायनाड को छोड़ेंगे, क्योंकि मार्जिन की बात करें तो वायनाड
का जो मार्जिन है वो 3 लाख 7,500 का था और रायबरेली का मार्जिन जो है वो ज्यादा है। लेकिन सिर्फ मार्जिन की बात नहीं है, गांधी परिवार की पुरानी सीट रायबरेली रही है और सोनिया गांधी ने, आपको याद होगा, जब लास्ट पब्लिक रैली की थी इलेक्शन के टाइम पे, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। तो दक्षिण भारत को साधने के लिए और आगामी दिनों में होने वाले चुनाव में दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाना चाहती है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश। कहा जाता है दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरता है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को सोचते हुए राहुल गांधी ने फैसला किया है। और बिल्कुल राहुल गांधी ने वायनाड को छोड़ दिया है, रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की शुरुआत है वो अब वायनाड से होगी। राहुल गांधी ने जब जो वायनाड की सीट छोड़ी है उस पे उपचुनाव होंगे और उपचुनाव बिल्कुल, तो प्रियंका गांधी का चुनावी डेब्यू ये होने जा रहा है। लोकसभा का चुनाव प्रियंका गांधी लड़ेंगी। कनिका, आपका शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए।